मेरे काफ़ी सारे पिछले वीडियोस में और काफ़ी सारे लाइव सेशंस में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह जो फैट डिपॉजिशंस होती हैं और मेन और वुमेन में डिफरेंट होती हैं, किस तरह वो फैट को डिफरेंटली बर्न करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन करा कि सर मेन और वुमेन में एग्जैक्टली फैट कोरिलेशन जो जब हम फैट लेते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जब हम फैट की बात करते हैं तो वो मेन और वुमेन में उसमें डिफरेंस क्या आता है, किस तरह मेन और वुमेन जो है उसे डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, किस तरह उनकी बॉडी में डिफरेंट तरीके से फैट बर्न होता है या मोबिलाइज होता है, कहां कहां स्टोरेज होती है जिन्हें हम प्रॉब्लम एरियाज भी कहते हैं। और कुछ टाइम के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जब हम मेन और वुमेन को कंपेयर करते हैं तो चाहे वो एक्सरसाइज को लेके हो या डाइट को लेके हो, दोनों के दोनों किस तरह किन डाइट पैटर्न्स को और किन एक्सरसाइज पैटर्न्स पे वो उनकी बॉडीज जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है। जब हम फैट की बात करते हैं तो रिसर्च में बहुत क्लियरली देखा गया है कि अगर हम मेन और वुमेन को कंपेयर करें तो दोनों की बॉडीज में फैट किस तरह स्टोर होता है, किस तरह मोबिलाइज होता है, किस तरह यूज होता है और एक्सेस या इनसफिशिएंट फैट की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये दोनों के केसेस में डिफरेंट होता है। ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये जनरली बाय बर्थ होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी जैसे ही सेट इन होती है उस समय जो डिफरेंसेस होते हैं ये और एनहांस हो जाते हैं। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में आर्टिकल लिखा है जिसमें आपकी इसकी सारी रेफरेंस स्टडीज जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये कौन कौन से रिसर्च स्टडीज हैं, कौन से पेपर्स हैं जिनमें ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट करके मैंने आपको कंक्लूसिव जो इंफॉर्मेशन दी है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में दी है। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में बड़ा क्लियरली दिखाया गया है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें द अमाउंट ऑफ फैट परसेंटेज जो होती है वो मेन से हमेशा ज्यादा होती है। ऑल्सो जिन एरियाज में विमेन में फैट स्टोर्स होते हैं वो भी मेन से डिफरेंट होते हैं और ये स्पेशली जो विजिबल होता है ये प्यूबर्टी के बाद और ज्यादा विजिबल होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी से पहले अगर हम सेम एज के मेन और वुमेन को कंपेयर करते हैं तो उनके केस में जो विमेन होती हैं उनमें सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो मेन से ज्यादा होता है। सबक्यूटेनियस फैट वो होता है जो आपकी स्किन के नीचे, तो ऑलमोस्ट 90% जो आपकी बॉडी में फैट होता है दैट इज सबक्यूटेनियस फैट, जो आपकी स्किन के नीचे का फैट होता है, जो फैट लेयर होती है। तो ये जो सबक्यूटेनियस फैट है ये प्यूबर्टी से पहले विमेन में मेन से ज्यादा देखने को मिलता है। जब हम फैट स्टोरेज एरियाज की बात करते हैं तो बहुत क्लियरली देखा गया है मल्टीपल केसेस में कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, मेजॉरिटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनमें कुछ डिफरेंट एरियाज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वुमेन हैं उनमें जो फैट स्टोर का जो एरिया होता है सबसे ज्यादा वो होता है लोअर बॉडी, यानी जो उनका ग्लूटियल फेमोरल एरिया है, यानी उनके ग्लूट्स में, हिप्स में, उनकी थाइज में, लोअर बॉडी में, इधर जो है फैट स्टोर्स ज्यादा होते हैं जिनकी वजह से उनके पियर शेप्ड जो बॉडी होती है वो सबसे ज्यादा वुमेन में पाई जाती है। इस टाइप की जो फैट स्टोर्स होते हैं या जो ओबेसिटी होती है इसे हम कहते हैं पेरिफेरल ओबेसिटी या गायनोइड ओबेसिटी। ऑन द अदर हैंड जो मेन होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनमें जो फैट स्टोर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एब्डोमिनल एरिया या और अपर बॉडी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी शेप होती है वो थोड़ी सी एप्पल शेप टाइप होती है। और इस टाइप की ओबेसिटी को हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी या एंड्रॉइड ओबेसिटी। ऑन द अदर हैंड जो विसरल फैट होता है, जैसे मैंने बताया तो सबक्यूटेनियस फैट है जो आपकी स्किन के नीचे पाया जाता है, जो बॉडी में 90% जो फैट होता है दैट इज मोर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। और जो विसरल फैट होता है वो जनरली बॉडी के अंदर आपके ऑर्गन्स के अराउंड आसपास जो है वो पाया जाता है। दो ये जो विसरल फैट होता है ये ओवरऑल क्वांटिटी में बहुत कम होता है बॉडी में, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी विसरल फैट के इंक्रीज होने से होती हैं। और जो मेन होता है उनमें ये जो विसरल फैट होता है इसका अमाउंट जो है वो वुमेन से हमेशा ज्यादा इंक्रीज होता है। इसलिए जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ओबेसिटी को रिलेटेड जो हैं वो मेन में वुमेन से ज्यादा देखी गई है, वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। हाउएवर आपको यह भी समझना जरूरी है कि ये एक एवरेज जो है, मतलब अबव एवरेज फिगर जो है स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर ओबेसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो फिर जो सबक्यूटेनियस फैट है वो भी मेन में इंक्रीज होगा, जो विसरल फैट है वो भी वुमेन में इंक्रीज होगा और उनके बाकी एरियाज में भी फैट परसेंटेज है वो इंक्रीज होगी। ये जो डिफरेंस होता है कि फैट कहां पे स्टोर हो रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है और उनकी वजह से किसको किस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जनरली जो इसका मैक्सिमम जो एक श्रेय दिया गया है या जिसका जो एट्रीब्यूशन दिया गया वो दिया गया हार्मोन्स की वजह से। हाउएवर ये 100% हार्मोन्स पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टडीज में यह बताया गया कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं फैट में, ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं ये प्यूबर्टी से पहले भी देखे जाते हैं।
प्यूबर्टी सेट होने के बाद जब हार्मोनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऑफ कोर्स ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल डिफरेंस हो जाते हैं, लेकिन प्यूबर्टी से पहले भी ये डिफरेंस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल फैक्टर्स जिनकी वजह से ये जो फैट में डिफरेंस देखा गया है, वेदर इट इज फैट स्टोरेज, फैट मोबिलाइजेशन, फैट बर्निंग, मेन और वुमेन में, ये बाकी फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं अपार्ट फ्रॉम हार्मोन्स। रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम बीएमआई को कंपेयर करें तो सेम बीएमआई के केसेस में सारे कल्चर्स में, सारी रेसेस में, वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट हर जगह पे वुमेन का जो फैट होता है, फैट परसेंट होता है सेम बीएमआई में, वो मेन से हमेशा ज्यादा होता है। और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, हार्मोनल रीजंस भी हैं और एवोल्यूशनरी रीजंस भी हैं। इनफैक्ट ये जो सेक्स डिफरेंस होता है फैट परसेंटेज में, कि वुमेन जो है हमेशा ज्यादा फैट परसेंटेज उनमें वो कैरी करती हैं, ये बर्थ से ही देखा जाता है। अगर आप स्टडीज चेक करेंगे और वैसे भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो फीमेल बेबीज होती हैं वो हमेशा ज्यादा फैट परसेंटेज कैरी करती हैं जो मेल बेबीज के कंपैरिजन में, और ये हमेशा प्रोनाउंस रहता है प्यूबर्टी से पहले भी और प्यूबर्टी के बाद भी। जो वुमेन होती हैं, अगर हम बीएमआई बिल्कुल सेम रखें, सेम कंपैरिजन रखें मेन और वुमेन में, तो सेम वेट में, सेम बीएमआई में वुमेन का फैट परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहेगा। अब ये डिफरेंस कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सेम बीएमआई के इंडिविजुअल्स को कंपेयर करें, यानी सेम बीएमआई के मेल्स और फीमेल्स को कंपेयर करें, तो फीमेल्स का अप्रॉक्सीमेटली 10% जो है वो फैट ज्यादा रहता है हमेशा मेन से। और ये जो डिफरेंस है ये जनरली पूरी लाइफ रहता है। जैसे कि हमने देखा कि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो सबक्यूटेनियस यानी जो स्किन के नीचे फैट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन जिनमें विसरल फैट ज्यादा होता है। हाउएवर जैसे जैसे आपकी एज होती रहती है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद जो ओल्डर वुमेन होती हैं उनके केसेस में विसरल फैट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। काफी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना फैट परसेंटेज जो है वो हेल्दी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई है कि जब आप लोअर फैट परसेंटेजेस की बात करते हैं ना, तो उनका जो लिंक है वो हेल्थ से कम होता है। मैं एक्सट्रीमली लो फैट परसेंटेजेस की बात कर रहा हूं जिसमें हम रिप्ड सिक्स पैक्स वगैरह लेके चल रहे हैं। मैंने पहले भी एक चीज कवर करी थी और मैंने उसको समझाया था, जबकि लोगों को उसमें भी कंट्रोवर्सी नजर आई, लेकिन ये बहुत कॉमन रिसर्च कंसेप्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, लॉन्जिविटी की बात करते हैं, डिजीज फ्री लाइफ की बात करते हैं, तो फैट परसेंटेज अगर बहुत लो हो रही है, बहुत लो, जिस तरह आप लोग सिंगल डिजिट फिगर्स में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो एक टेम्पररी फिनोमिना है एंड इन लॉन्ग रन वो डेंजरस होता है। जब हम हेल्दी रेंज की बात करते हैं तो जो वुमेन है उनमें जो एवरेज फैट परसेंटेज जो हेल्दी पाई गई है दैट इज अराउंड 20 to 25%, और मेन में ये जो हेल्दी रेंज है, जैसे मैंने पहले ही आपको कितनी बार बताया है, दैट इज बिटवीन 10 to 15%। जनरली अगर हम सिक्स पैक्स की भी बात करते हैं, दो बिल्कुल ही वेयर टॉपिक हो जाता है वो, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी जरूरी है कि 10 to 15% में जनरली सिक्स पैक्स आर विजिबल मेन में। ठीक है, जितनी फैट परसेंटेज कम होती जाएगी उतनी विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर 10% से काफी नीचे जा रही है फैट परसेंटेज, वो आपका सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से होता है। जनरली ये चीजें जो है ये फैशन ट्रेंड्स या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट या के लुक्स के लिए ही जो है यूज की जाती है, या कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह ऐसे कैमरे में किसी पर्टिकुलर रोल के लिए यूज करते हैं। इससे आपकी हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है, ये करंट फैशन ट्रेंड में है। अगर आप आज से 30-40 साल पहले जाएं, जिस समय दारा सिंह वगैरह होते थे या धर्मेंद्र वगैरह जैसे एक्टर्स थे, उस समय जो बॉडी थी वो सिक्स पैक्स वाली कभी भी डिमांड में नहीं थी। उस समय बॉडी यूज्ड टू बी गुड, सॉलिड, स्ट्रांग, बट थोड़ा सा फैट परसेंटेज सारे एक्टर्स जो थे वो कैरी करते थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो बहुत स्ट्रांग थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लो फैट परसेंटेज जो थे जो अभी एक्टर्स कैरी कर रहे हैं वो बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट वो हेल्दी नहीं है, लेकिन अभी वो फैशन में है, वो ट्रेंड में है। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि हेल्थ में और लुक्स में डिफरेंस होता है। पहले हेल्थ आती है, फिर आपके लुक्स और फिटनेस के ऊपर आप आते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम ओवरवेट और ओबेसिटी की बात करते हैं तो समवेयर अराउंड 20% जो फैट परसेंटेज है मेन में और अराउंड 30% वुमेन में ओवरवेट और ओबेसिटी की कैटेगरी में आती है। और यहां से जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, हेल्थ रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं या डायबिटीज रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। हाउएवर आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जो एप्पल शेप्ड जो बॉडीज होती है, यानी मेल्स की जो बॉडी होती है जहां पे एब्डोमिनल एरिया में जो है फैट परसेंटेज ज्यादा होता है या मेन में जो विसरल फैट ज्यादा होता है, उसकी वजह से एप्पल शेप बॉडी टाइप वाले जो होते हैं उनको कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स और डायबिटीज रिस्क फैक्टर्स वगैरह जो हेल्थ रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। अगर मेन का फैट परसेंटेज बढ़ रहा है अपने एब्डोमिनल एरिया में और विमेन का फैट परसेंटेज बढ़ रहा है उनकी हिप एरिया में, लोअर बॉडी में, तो ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर्स दोनों के केस में इंक्रीज होंगे, बट मेन के केस में वो रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं।
अब प्लीज अंडरस्टैंड कि जब विमेन जो होती हैं, काफी सारी विमेन मेरे पास आती है, सर हमारी जो लोअर बॉडी है ना वो काफी हैवी है। तो उनको समझाता हूं उसका एक रीजन है, वो लोअर बॉडी क्यों हैवी, और उसका रीजन सिर्फ आपके हार्मोन्स ही नहीं है, जैसे मैंने बताया, उसका रीजन इज ऑल्सो एवोल्यूशन। देखिए मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में आप लोगों को समझाया है, अपने बहुत सारे लेक्चर्स, टॉक्स और लाइव सेशन में बताया है कि जो ह्यूमन बींग्स होती हैं या कोई भी वर्ल्ड में स्पीशीज है, अगर ह्यूमंस है, नॉन ह्यूमन एंड एनिमल स्पीशीज है, उनका एम एवोल्यूशन से, ह्यूमन एवोल्यूशन से या वर्ल्ड की फॉर्मेशन से एक ही रहा है, वो है सर्वाइवल। जो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज है वो किसी भी स्पीशीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती। आप लाइफ में जो मर्जी चीज करें, कुछ भी करें, अल्टीमेट एक एम यही होता है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज को सर्वाइव कैसे करना है और कैसे रिप्रोड्यूस करके अपनी रेस को आगे बढ़ाना है। इसलिए बहुत सारी जो रेसेस थी, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज थी, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बहुत सारी और डिफरेंट स्पीशीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाई। ह्यूमंस एक ऐसी रेस है जो बहुत ही, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही वीक रेस है। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर हम फिजिकली देखें, हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किसी भी एनिमल के कंपैरिजन में, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बहुत वीक हैं। एनिमल्स बहुत फेरोशियस हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है ना, दैट इज मैसिवली डेवलप्ड। उसकी वजह से हमें जो सर्वाइवल टेक्निक्स हैं वो आती हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स शुरू से सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाली स्पीशीज में से एक है। तो अल्टीमेट एम जो ह्यूमन बीइंग्स का भी है वो भी एक ही है, वो है सर्वाइवल। अब जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि सर्वाइवल का जो मोड है, ऑफ कोर्स वो मेन और वुमेन की कंबाइंड एफर्ट से होता है। जो एग फॉर्म होता है, जो जाइगोट फॉर्म होता है, इसमें से बेबी बनता है, लेकिन प्राइमरीली वो जो बेबी होता है वो वुमेन के अंदर होता है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है आज खाने पीने के लिए, वो इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं थी जितनी आज अवेलेबल है। आज आपको जब भी भूख लगती है, आप कहीं पे भी खड़े हैं, आपको आसपास खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। आप फोन पे ऑर्डर कर सकते हैं, इंटरनेट पे ऑर्डर कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, घर पे अवेलेबल है, मार्केट्स में अवेलेबल है। बट इनमें से कोई भी चीज आज से हजारों लाखों साल पहले नहीं थी। उस टाइम ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। उनके पास खाने पीने की बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी, और उस लिमिटेड अवेलेबिलिटी को पाने के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी दिन में, तब जाके वो लिमिटेड खाना पीना उनके पास अवेलेबल होता था। तो ओवर द सेंचुरीज, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो ह्यूमन बॉडी है उसने अपने आप को अडेप्ट करा, इन सारे मैकेनिज्म से अपने को स्ट्रांग बनाया, और डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स थे वो हमारी बॉडी में ओवर टाइम डेवलप हुए। उनमें से एक मैकेनिज्म यह था कि बिकॉज हमारी बॉडी का प्राइमरी एम या हमारी स्पीशीज का प्राइमरी एम सर्वाइवल था, तो जो बच्चा मदर की जो वूम में पैदा हुआ, जो डेवलप हो रहा है, उसका सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट था हमारी स्पीशीज के लिए। तो फीमेल बॉडी ने ओवर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो मैकेनिज्म डेवलप करा वो ये करा कि उसने अपने लोअर बॉडी में, स्पेशली हिप्स में और ग्लूट्स वगैरह में और थाइज में, हैमस्ट्रिंग्स में, जो है फैट को स्टोर करना शुरू किया, ताकि वो उन टाइम्स पे, जिस टाइम पे खाना अवेलेबल नहीं था, उन फैट स्टोर्स को मोबिलाइज कर सके, ताकि जो बेबी है वो सर्वाइव कर सके। यही मैकेनिज्म आज भी चलता आ रहा है। हमारे जीन्स चेंज नहीं हुए हैं, अभी भी हम हजारों साल पहले की जो जीन्स हैं वो अपनी बॉडी में कैरी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जो सेकंड रीजन होता है जिसकी वजह से वुमेन बॉडी में फैट स्टोर करती है, उसमें हार्मोन्स बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करते हैं, जिसमें से प्राइमरी हार्मोन जो फैट स्टोरेज में वुमेन को हेल्प करता है वो है एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन होता है वो वुमेन की जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है उसे डिक्रीज कर देता है और फैट को पूरी बॉडी में स्टोर करने में हेल्प करता है। आप लोग समझते हैं कि फैट स्टोरेज नहीं होना चाहिए और वो गलत चीज है। नो, बॉडी ऐसे फंक्शन नहीं करती। बॉडी मैकेनिज्म्स अलग हैं, और जिस तरह आप फिटनेस में आप अपने दिमाग को लेकर जाते हैं वो कंसेप्ट्स अलग हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी समझाया कि फिटनेस से पहले हेल्थ आती है, उसे स्टडी करिए, तभी फिटनेस का राइट मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए जब प्यूबर्टी सेट इन होती है तो वुमेन में एस्ट्रोजन लेवल राइज करता है, और जब एस्ट्रोजन लेवल राइज करता है तो ऑटोमेटिकली फैट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज करती है, फैट स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ताकि वुमेन जब प्रेग्नेंट हो तो जो फीटस है उसे वो सस्टेन कर सके, उसे डेवलप कर सके, और उसके बाद लैक्टेशन में उसको हेल्प मिले। तो आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशनरी लिंक है। इनफैक्ट रिसर्च में बड़ा अमेजिंग चीज ऑब्जर्व करी गई कि अगर आप एनर्जी बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कोई रीजन नहीं है कि विमेन जो है वो क्यों ज्यादा फैट स्टोर करे, क्योंकि जो मेन है ओवरऑल वो हमेशा ज्यादा जो है कैलोरीज जनरली कंज्यूम करते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज वुमेन जो है वो मेन से ज्यादा फैट बर्न करती है। हाउएवर जो बाकी टाइम्स होते हैं, एक्सरसाइज तो आप थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं, जो बाकी टाइम्स होते हैं
उसमें जो विमेन की बॉडी है वो मेन से बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है फैट को स्टोर करने के लिए। सो ये सारा एवोल्यूशनरी लिंक है कि डिस्पाइट ऑफ द फैट के विमेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है अपना फैट ज्यादा बर्न करती है एज कंपेयर टू मेन, लेकिन बाकी टाइम्स में उनकी बॉडी जो फैट को स्टोर करती है वो ज्यादा केपेबल है फैट स्टोर करने के, उनकी बॉडी मोर इंक्लाइंड है फैट स्टोर की तरफ। हाउएवर प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम फैट स्टोरेज की बात करते हैं या फैट बर्निंग या मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो खाली हार्मोनल या जेनेटिक एवोल्यूशनरी फैक्टर्स नहीं आते, इसमें बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह भी एक रोल प्ले करते हैं। तो फैट की जब हम बात करते हैं इट इज अ वेरी डीप कंसेप्ट। इसलिए जब मैं आपको वीडियोस देता हूं ना तो काफी सारे एक स्टूपिड से स्टेटमेंट्स आती हैं, तो फिर फैट कैसे बर्न करें? फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो अगर इतना सिंपल होता तो आज सारे फिट होते। इसलिए आपको ओवरऑल पिक्चर समझनी पड़ेगी कि कौन कौन से फैक्टर्स गवर्न कर रहे हैं और वो इंडिविजुअल के हिसाब से होते हैं। तो आपको अपनी बॉडी समझनी पड़ेगी, लुकिंग एट माय वीडियोस एंड स्टडिंग और भी सारा लिटरेचर, कि आपको कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा इंफ्लुएंस कर रहा है और आप उसको कैसे जो है इस फैक्टर को ओवरकम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो एवोल्यूशनरी लिंक है वुमेन का फैट स्टोरिंग की तरफ वो इतना स्ट्रांग है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो रिसर्च में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट हाफ में अगर वुमेन का जो कैलोरी इनटेक है या फूड इनटेक है वो कांस्टेंट रखा जाए और एनर्जी एक्सपेंडिचर भी ना बढ़ाया जाए तो भी उनका जो फैट स्टोरेज है या फैट परसेंटेज है वो अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि वो एवोल्यूशनरी एक मैकेनिज्म जो उनकी बॉडी में ऑलरेडी सेट इन है। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि एवोल्यूशन से जिस तरह से वुमेन को बनाया गया है, जिस तरह वुमेन ने अपनी बॉडी को अडेप्ट करा है ज्यादा फैट स्टोर करने के लिए, तो एवोल्यूशन से या फिर आप नेचर से भी कह सकते हैं, तो नेचर को पता है कि फैट स्टोर उनको करना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने जो रिस्क फैक्टर्स हैं एक्सेसिव फैट्स है वो भी वुमेन के केस में ऑटोमेटिकली कम होते हैं। अगर मेन और वुमेन दोनों फैट गेन कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन जो हैं वो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक्सेसिव फैट गेन की वजह से वो मेन के केस में हमेशा ज्यादा होते हैं। ऑन द अदर हैंड, मेन के केस में जो डोमिनेटिंग हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन एक बहुत स्ट्रांग जो है रोल प्ले करता है स्पेशली फैट बर्न के केस में। ये आपको सबसे ज्यादा तब देखने को मिलेगा जब प्यूबर्टी सेट इन होती है, जब मसल मास इंक्रीज होने लगता है, फैट परसेंटेज डाउन होने लगती है बिकॉज ऑफ राइज इन टेस्टोस्टेरोन इन मेन। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जिनको आपको समझना जरूरी है। इसलिए जब आप प्रॉब्लम एरियाज की बात करते हैं ना तो काफी लोग मुझे कहते हैं सर मेरा जो फैट है वो सिर्फ पेट में बढ़ रहा है, या विमेन कहती है सर मेरा हिप में बढ़ रहा है। ये आपका नहीं बढ़ रहा है, ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है। ये मेन और वुमेन में डिफरेंस है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर, जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया। ऑफ कोर्स कुछ वुमेन ऐसी भी होती हैं जिनमें अगर लोअर बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो उनकी अपर बॉडी जेनेटिकली ब्रॉड हो रही है, वहां पर भी फैट स्टोर ज्यादा होता है। वो कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इन मैक्सिमम केसेस अगर आप मेन देखेंगे तो मेन आपको हमेशा कहां पे फैट स्टोर देखेगा? आपको देखेगा पेट उनका काफी बड़ा हुआ है, उनके चिन की तरफ फैट ज्यादा आ रहा है, बैक में फैट ज्यादा आ रहा है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में मेन ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें अगर पेट में फैट बढ़ रहा है तो लोअर बॉडी जो है वो बहुत बड़ी हो रही है। इन मैक्सिमम केसेस जो मेन जब फैट गेन करते हैं स्टमक में तो उनके जो आप देखेंगे जो लेग्स होते हैं कंपैरिजन में बहुत वीक होती हैं, हिप्स जो होते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो विमेन होती हैं उनके केस में जो मैक्सिमम जो फैट गेन होता है वो लोअर बॉडी में होता है, एक पियर शेप बॉडी वो फॉर्म कर लेती है, जैसा मैंने देखा कि रीजंस क्या क्या है। अब इन एरियाज को प्रॉब्लम एरियाज कहते हैं। प्रॉब्लम एरियाज क्यों कहते हैं? तो प्रॉब्लम एरिया यानी जो पेट हुआ यानी एब्डोमिनल एरिया हुआ मेन के केस में, और जो उनका हिप और थाई एरिया हुआ लोअर बॉडी एरिया विमेन के केस में, ये उनके केस में प्रॉब्लम एरियाज हैं क्योंकि यहां पर फैट ज्यादा स्टोर होता है। इन्हें प्रॉब्लम एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑटोमेटिकली बिकॉज यहां फैट स्टोर ज्यादा होता है तो इन एरिया से फैट लूज करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां से फैट लूज हो नहीं रहा। जो फैट लॉस होता है पूरी बॉडी से एक साथ होता है इंक्लूडिंग इन प्रॉब्लम एरिया से, लेकिन प्रॉब्लम एरिया नहीं इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में इसमें जो फैट लॉस होता है टाइम ज्यादा लगता है, सिर्फ इसलिए इन्हें प्रॉब्लम एरियाज कहा जाता है। लेकिन अगेन कंसेप्ट वही है कि जब फैट लॉस होगा तो पूरी बॉडी से एक साथ होगा। आप स्पेसिफिकली लोअर बॉडी से वुमेन के केस में या मेन के केस में खाली पेट से फैट बर्न नहीं कर सकते। आई होप जो मेन और वुमेन में फैट को लेकर डिफरेंसेस थे अब आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रॉब्लम एरियाज जो है वो डिफरेंट होते हैं मेन और वुमेन के केस में। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।